सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। है उसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज के दिन पर महसूस करेंगे और उसी का एहसास कराने के लिए आज मैं स्वयं यहां बेंगलुरु में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इंडस्ट्री के लिए जो 3 महत्वपूर्ण उसके आयाम हैं, ये 3S का वह मॉडल आज यूपी के अंदर आप सबको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास आज एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी। इंस्टीट्यूशंस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर आज के दिन पर आपको देखने को मिलेगा। स्किल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज नए भारत के नए यूपी के अंदर हम सबको देखने को मिलेगा। हमें गर्व है कि 12 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की एक नए प्रतिमान को स्थापित किया है। अपने परसेप्शन को दुनिया के अंदर बदला है। भारत को इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस ग्रोथ स्टोरी में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मित्रों, पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की इस ग्रोथ स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आपको भी न केवल कौतूहल होगा, बल्कि स्वयं यूपी के अंदर आकर के उसे अपनी आंखों से देखने की एक उत्सुकता भी होगी। आज से 9 वर्ष पहले यूपी का परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित एक ऐसा राज्य जहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। एक ऐसा स्टेट जहां डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता था। जो अपने आप में उत्तर भारत के एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था,
प्लान उसकी नियति बन चुकी थी। उसका जो आधारभूत ढांचा था, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, दोनों से लोगों ने नाता तोड़ दिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वह सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है। और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है। भारत का पहला नेशनल इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में यूपी आज जाना जाता है, जिसके पास एक्सप्रेसवे का 60% नेटवर्किंग अकेले यूपी के पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क यूपी के पास है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जो मेट्रो की सेवा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा उपलब्ध करवा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये दोनों यूपी से होके जाते हैं, इनका जंक्शन भी यूपी के अंदर दादरी में यूपी के अंदर ही पड़ता है। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी का जो माहौल दिया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उभर चुका है। पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर है, और बॉटम 3 से उभर करके यूपी अब भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी जाना जाता है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, यूपी की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, और अब मैं कह सकता हूं कि यूपी तेजी के साथ उन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को आमंत्रित करने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ यूपी ने प्रत्येक सेक्टर की पॉलिसी के साथ साथ एक व्यापक लैंड बैंक वहां पर उपलब्ध करवाया है। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक। हर एक्सप्रेस वे के किनारे यूपी के पास एक्सप्रेस वे से जुड़े हुए 27 ऐसे स्थलों पर इंडस्ट्रियल